अगर आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, आपको भी इस योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए का बेनिफिट बिना किसी प्रॉब्लम के प्राप्त हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। आप सभी किसान हैं तो बेशक बहुत ही बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे कि अब आपको 24वीं किस्त का बेनिफिट कब और कहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो अपडेट प्राप्त हुई है वो आपको मैं क्लियर बताने वाला हूं कि अब इस बार आपको 24वीं किस्त का बेनिफिट कब मिलेगा और कहां से मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको पता ही होगा कि पिछली बार 20 जून 2026 में वेस्ट बंगाल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर कर दिया था 23वीं किस्त का। और अब 24वीं किस्त का नंबर आ चुका है। ये किस्त अब जारी होने वाली है, कितना समय लगेगा सारी बातें आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो 24वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं और जो शर्तें लगाई हैं जो कि हर किस्त पर लगी होती हैं वो आपको पूरी करनी होंगी। सबसे पहले तो आपका ई-केवाईसी होना काफ़ी ज़रूरी है, एंड देन लैंड सीडिंग और आपका आधार सीडिंग। ये तीन काम ऐसे होते हैं जो कंपलसरी आपके होने ही चाहिए। इन तीनों कामों में से अगर कोई भी अधूरा रहेगा तो आपको अगली आने वाली किस्त का पैसा प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है, हम आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुके हैं और हर बार बताते हैं, और वो ये है कि फार्मर रजिस्ट्री आपको हर कीमत पर कराना होगा। देखो, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, तब भी अब सरकार ने सभी किसानों को, आपके नाम ज़मीन है, खेतीबाड़ी होती है, तो आपको फार्मर रजिस्ट्री करानी ही होगी। क्योंकि सरकार से अगर आपको खाद चाहिए, आपको बीज चाहिए, तो उसके लिए आपके आधार कार्ड पर फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्टर होना कंपलसरी है। जैसे आपका आधार कार्ड सर्वर में डाला जाता है, मशीन में डाला जाता है, जब कभी भी आप खाद लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके आधार कार्ड पर फैच हो जाता है कि आपकी फार्मर रजिस्ट्री है या नहीं है। अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं पाई जाती है तो खाद मिलने से आपको रोक दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो अब 24वीं किस्त का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपका फार्मर रजिस्ट्री हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अभी काफ़ी समय है, अभी काफ़ी समय बचा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के आने का। तो आप समय रहते किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री को कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आप उसको पूरा करा लीजिए। एक बार जैसे आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका जो अकाउंट है उस पर आपका ऑटोमेटिकली आपका फार्मर रजिस्ट्री का जो नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अपडेट हो जाता है। एक बार जैसे ही आपका फार्मर रजिस्ट्री का नंबर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अगली आने वाली किस्त को प्राप्त करने के लिए। और इसी के साथ एक और खुशखबरी मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि अगर आपको 22वीं 23वीं किसी भी पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला है, जो आपका पैसा रुका हुआ है, तो उसके लिए भी सरकार ने क्लियर कह दिया है कि भाई 24वीं किस्त के दौरान आपको सारी रुकी हुई किस्तों का पैसा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप 24वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको अगर आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, फॉर्मर रजिस्ट्री आपका ओके हो चुका है, करा लिया है आपने, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी सब कुछ ठीक है, तो फिर आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाएंगे 24वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही आप 24वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बाकी की पिछली जितनी भी रुकी हुई किस्तें हैं वो सब की सब आपको एक साथ प्राप्त हो सकती हैं। और अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है जैसे लैंड सीडिंग को लेकर, तो फिर आपको तुरंत आपके तहसील चले जाना है। वहाँ पर कृषि विभाग में आप संपर्क करेंगे, वहीं से जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं उन्हीं के आईडी से आपकी इस समस्या का समाधान होता है। अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट पर जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, ई-केवाईसी से लेकर आधार सीडिंग तक, ये सारी की सारी आपकी ऑनलाइन सॉल्व हो जाती है। बट लैंड सीडिंग की समस्या आपको तहसील जाकर ही करानी पड़ती है, आपको कृषि विभाग में संपर्क करना ही पड़ता है, तभी जाकर आपको इसका समाधान मिलता है। ये प्रक्रिया अभी ऑनलाइन नहीं हुई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी समस्याएं आपको हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करा लो, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से अगली आने वाली किस्त को जब भी भेजा जाता है तो तैयारियां फटाफट हो जाती हैं और बिना किसी अनाउंसमेंट के ये खबर आ जाती है कि भाई इस डेट में, इस तारीख में अब पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है। तब तक क्या होता है कि पेमेंट प्रोसीड हो जाता है, FTO प्रोसीड यस हो जाता है और फिर कुछ नहीं हो सकता। जितने भी किसान ऐसे होते हैं, एक बार पेमेंट प्रोसीड होने के बाद जिनका FTO प्रोसीड नो रहता है, उनका पैसा फिर अटकना तय है। तो इसीलिए समय रहते
जितनी भी समस्याएं आपके अकाउंट पर आ रही हैं वो सभी सॉल्व करा लो, ताकि आपकी 24वीं किस्त के साथ साथ आपकी बाकी सभी रुकी हुई किस्तें भी आपको प्राप्त हो जाएं। और अब फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि भाई 24वीं किस्त का पैसा आपको कब प्राप्त होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 जून, आपको भी पता होगा कि 20 जून 2026 में आपको 23वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो चुका है। उसके हिसाब से अब जब अगली किस्त का आने का जो समय बनेगा वो आपका सितंबर या अक्टूबर में बनेगा, यानी कि लास्ट अक्टूबर तक, अक्टूबर 2026 तक यह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो अगर सरकार की तरफ से तैयारियां पहले और जल्दी कर ली गई तो आपको यह पैसा सितंबर में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अक्टूबर से ज्यादा लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके 4 महीने अक्टूबर में पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो भी काम पूरा नहीं हो पाया है, उसको जितने भी काम इस वीडियो में मैंने आपको करने के लिए बताए हैं 24वीं किस्त की एलिजिबिलिटी के लिए, वो सारे पूरे कर लीजिए। अक्टूबर तक आपको काम ये सारे खत्म कर लेना है, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 महीना पहले से ही, समय जब पूरा होता है 4 महीने का, उससे 1 महीना पहले से ही गवर्नमेंट की तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं। और फिर अचानक से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई किसानों को खुशखबरी इस टाइम पर दी जाने वाली है, पैसा इस टाइम पर इतने करोड़ किसानों को इतना करोड़ पैसा ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद अगर आप तब तक अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर अगली किस्त में ही, अगली किस्त का ही आपको वेट करना होता है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगली किस्त आपको अक्टूबर 2026 तक प्राप्त हो सकती है। तो बिल्कुल भी डाउट मन में मत रखना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंतजार करते मत बैठना, क्योंकि ये एक लंबा समय है। अभी 1 ही महीना पूरा हो पाया है, लगभग पूरे 3 महीने बाकी हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगली अपडेट जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, कोई भी ऑफिशियल अपडेट प्राप्त होती है, हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस अपडेट हमारे चैनल पर फेसबुक पेज पर आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।